जी हाँ, नमस्कार। कल मैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन की तीसरी कड़ी में बिहार में डीएनए टेस्ट लैब स्थापना की खबर को केंद्र में रखकर राजनीति पर एक व्यंग रचना 144 नंबर के जीवाणुओं का डीएनए की पहली कड़ी के साथ हाजिर हुआ था। बताया था कि अब एक व्यक्ति के डीएनए टेस्ट से संपूर्ण बिहार की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगेगी। यह भी बताया था कि यह क्रांतिकारी कदम है और वर्तमान परिस्थिति, राजनीतिक हालात, राजनीति के बनते बिगड़ते घटनाक्रमों को देखते हुए एक मांग की जानी चाहिए कि सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं मंत्रियों को डीएनए टेस्ट की परिधि से बाहर रखा जाएगा। आज राज न्यूज़ लेटर की चौथी और 144 नंबर के जीवाणुओं का डीएनए की दूसरी कड़ी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, आप सब्सक्राइब करें। हाँ, सुनने के बाद शेयर और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। सुझावों का भी स्वागत रहेगा। ऐसे कानून से सभी बिहारियों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हम गर्व से कहेंगे कि बिहारी जनमानस प्रगतिशील है। कल दिल्ली, मुंबई या तमिलनाडु में हमें लतियाते हुए कोई यह नहीं कहेगा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री का डीएनए खराब है या बिहार के डीएनए में ही गड़बड़ी है। बेशक हमारा बिहार बीमार प्रदेश कहलाए, इसी वजह से कोई औद्योगिक घराना यहाँ निवेश नहीं करने आया, लेकिन हमारे माननीय के खून पर कीचड़ न उछाले। अगर हमारे किसी मुख्यमंत्री के डीएनए टेस्ट में गड़बड़ी उजागर हो गई तो बाहर की कंपनियां यहां आने से पहले 1000 बार सोचेंगी। इसलिए राज्य के व्यापक हित में डीएनए पर पर्दा डालना जरूरी है। दरअसल हमारे मुख्यमंत्रियों, राजनेताओं के डीएनए जब माई एक समीकरण है राजनीति में, इसको मुस्लिम यादव समीकरण से बताया जाता है, तो उसी में है कि जब मैं माई से मैच कर रहे होते हैं तो उन्हें पूरा बाल से एलर्जी हो जाती है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, उनका डीएनए कभी लव कुश से तो कभी A to Z से मैच करता है। जब महादलित से मैच करता है तो दलित से एलर्जी हो जाती है। जिनका डीएनए देर रात तक भूला बाल से मैच कर रहा था, सुबह होते होते अचानक माई से मैच कर जाता है। जिस भाई के बदौलत दिल्ली पहुँचे उसे से एलर्जी हो गई। कभी भाई भतीजों से एलर्जी होती है तो कभी अचानक डीएनए मैच कर जाता है। ऐसे हालात में बिहार में निवेश की सोच रहे उद्यमियों के पांव ठिठक जाते हैं। पता नहीं बिहार में किस साहब को एलर्जी हो जाए। अगर डीएनए मैच नहीं किया तो पैसा पानी में बह जाएगा। जब किसी महत्वाकांक्षी परियोजना में डीएनए मैच नहीं करता है तो उसका हाल बख्तियारपुर, ताजपुर, गंगा ब्रिज जैसा हो जाता है। कल बिहार में निवेश की सोच रहा उद्यमी अगर सवाल कर दे कि ब्रह्म बाबा से कोई लाख जगत का आनंद हो या साक्षात हमारे श्याम ही क्यों न हो, अगर उनके डीएनए से तेजस्वियों को एलर्जी हो तो चुनावी वर्ष में सियासी अरमानों का बंटाधार हो जाएगा। अगर कोई सुधाकर सत्ता को सुधारने की नादानी में खुद नब जाए तो खतरा गंभीर है। पहले भी इस चचा को चिराग से एलर्जी की कीमत चुकानी पड़ी है। तो आप इसे सुने और गुने और बताएं कि आपको कैसा लगा। कल मैं न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन की 5वीं कड़ी और 144 नंबर के जीवाणुओं का डीएनए की तीसरी कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। उसमें बताऊंगा कि किस तरह राहुल बाबा वाली गलती को नहीं दोहराना जाना चाहिए, उसका क्या अंजाम होता है और उससे किस तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर मुजफ्फरपुर को ही डीएनए टेस्ट लैब की स्थापना के लिए क्यों चुना गया। तो बहरहाल नमस्कार।